हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि की जो 12वीं किस्त है वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंची है। तो वो क्यों नहीं पहुंची है और उसको अपन अपने अकाउंट में अब तक किस तरीके से ला सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके कुछ दो मेजरली कारण हैं वो मैं बताने वाला हूँ। वो पूरा वीडियो आपको डिटेल में यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स है इसको इस तरह से फॉलो करके आप जो किस्त को है अभी भी अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं हूं नील और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट जो मेजर कारण आता है वो आ रहा है ई-केवाईसी। दोस्तों अगर फार्मर या फिर आपने जो अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो भी इसका जो पेमेंट है आपका वो अटका होगा और 100% होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपने को 8 से 10 बार टाइम भी दिया था, अपडेट भी किया था और कम से कम 1 से 1.5 साल तक यही सिस्टम चल रहा है कि आपको ई-केवाईसी करवा ले, नहीं तो आपका पेमेंट है जो अटका जाएगा। और वो सारे लोगों का जो पेमेंट है वो ई-केवाईसी की वजह से अटका हुआ है। तो दोस्तों आप ई-केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं तो वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ पीएम किसान और सर्च कर देता हूँ। सर्च करना दोस्तों ये फर्स्ट वेबसाइट दिखने को मिलती है अपने को पीएम किसान, इसी पे अपने को क्लिक करना है। मैं अपनी दोस्तों आज मैं अपनी सीएससी आईडी से नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल आईडी से होता है जो नॉर्मल वेबसाइट से होता है जो सारे लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ों से बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को स्क्रॉल करना, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ई-केवाईसी, इस पे अपन क्लिक करेंगे। जैसा कि अपना फर्स्ट टॉपिक था ई-केवाईसी के सब यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे देखते अपने को जो है यहाँ पे आधार नंबर डालने होते हैं। जैसे कि मैं पे आधार नंबर डालता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन। दोस्तों अभी मेरे ठीक है, इसका मतलब है इस मेंबर की जो केवाईसी तब है ओके हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह का मैसेज ना आकर यहाँ पे कोई ओटीपी वगैरह मांगता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों केवाईसी के लिए आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, या फिर यहाँ से जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका एक आधार से जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, अगेन एक बार ओटीपी और आएगा, तो वो करके आप जो है अपना सेल्फ ई केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेजर कारण, आप अगर राजस्थान के मूल्य से हैं और अगर आपके जन आधार कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं बना है तो भी आपकी जो स्कीम का जो 2,000 रुपए का जो 12वीं किस्त का जो पैसा है वो अटका हुआ होगा। वो इस कारण से अटका होगा क्योंकि दोस्तों राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उसमें एक आपका जन आधार कार्ड बनता है और जन आधार कार्ड में एक मेंबर जो होता है अपने मुखिया जो होता है उसके अंदर ही एक ऑप्शन आता है कि इसमें जो आपका जो जमीन जो है वो सीडिंग होनी चाहिए, लैंड सीडिंग होनी चाहिए और उसमें कितना हेक्टेयर है जो उसके आने चाहिए। दोस्तों अगर एक जो बंदा है उसके अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जो जमीन आती है तो उसको इस स्कीम का जो है फायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप का भी पैसा इस वजह से अटका हुआ है या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस वजह से अटका हुआ तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको अपने जन आधार में किस तरह से सीडिंग कर सकते हैं वो भी ये स्क्रीन पे जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। लैंड सीडिंग के लिए अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको जन आधार डेटा का जो है उसमें एंट्री करना होता है कि आपको लैंड सीडिंग आपके जो कितने आपके हेक्टेयर्स हैं जो भी आपके नाम से है तो उस डेटा को यहाँ पे इंटर करना होता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मेरे पास ऐसा कोई फिलहाल डेटा नहीं है तो मेरे पास एक जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से जो है वो आपको देखने को मिलता है। और इसमें आप इस तरीके से जो है यहाँ पे अपना जो लैंड सीडिंग है वो कर सकते हैं। और मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका लैंड सीडिंग नहीं है तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है और जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस देखना होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें मांगी जाती है, एक तो मोबाइल नंबर है और एक रजिस्ट्रेशन आईडी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं जो है कैप्चा एंटर कर देता हूँ और फिर गेट डेटा करते हैं। दोस्तों अपन जैसे ही गेट डेटा करते हैं देखिए अब अपने कस्टमर की कोई प्रोफाइल ओपन हो गई है, इसका नाम वगैरह सारी चीज यहाँ पे दी गई है। तो मैं सर्च यहाँ पे शो नहीं करा सकता आपको, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे इनकी जो है इंस्टॉलमेंट है वो नहीं आई है। रीजन क्या है तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट नहीं की जो डल जाती तो यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट या फिर उस बैंक का वगैरह का जो भी डेटा है यहाँ पे सारी चीजें वो देखने को मिल जाती थी।
ठीक है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आने का कारण ये है कि इनके जो यहाँ पे एक ऑप्शन जो एक एरर आ रही है वो आ रही है लैंड सीडिंग की। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड सीडिंग करते हैं अपने जनरल डेटा में, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें यहाँ पे ओके हो सकती है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि डीबीटी। दोस्तों आपने डीबीटी के बारे में जरूर से सुना होगा, और नहीं सुना है तो अभी आप इस वीडियो में देख ले और इसको अच्छी तरीके से जान ले कि डीबीटी क्या होता है। डीबीटी एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका गवर्नमेंट का जो भी कोई भी स्कीम का जो पैसा है वो आपके खाते तक लेने के लिए। दोस्तों डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। दोस्तों गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडीज होती है, गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम का जो पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों इसमें यह हो सकता है कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो आपका डीबीटी किसी एक बैंक अकाउंट में ही ऐड होगा। जैसे कि आपका कोई 2 बैंक हो गया, 3 बैंक हो गया, तो उसमें सारे में डीबीटी ऑप्शन चालू नहीं हो सकते हैं, केवल एक बैंक में ही होगा। जैसे कि दोस्तों अभी मान लीजिए आपके किसी के कैनरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और अगर आपने किसी बाद में पोस्ट ऑफिस में खुला लिया, एसबीआई में खुला लिया, इंडसइंड में खुला लिया, अगर कोई भी बात का जो अकाउंट है अगर उसमें आप खुला रहे अकाउंट और बाद में एक अकाउंट ओपनिंग के जो फाइनल प्रोसेस होते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है डीबीटी का। अगर दोस्तों आपने उसमें एक टिक करवा दिया है या फिर आपके मैनेजर ने जिसने भी अकाउंट खोला है वहां पे एक ऑप्शन डीबीटी का जो टिक हो जाता है इस तरीके से, तो फिर दोस्तों आपका जो सारा पैसा है स्कीम्स का जो पैसा है सारा उसी में ट्रांसफर होगा। और अगर आप वापस से चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके जो पुराना अकाउंट है उसी के बैंक में जाइए और वहां के मैनेजर को बोलिए कि सर हमारा जो डीबीटी का सारा पैसा है वो आपके इस अकाउंट में लेना है मेरे को। तो दोस्तों वो जो आपके नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी, जो भी स्कीम का पैसा आएगा वो सारा वापस इसी अकाउंट में आने लग जाएगा। और दोस्तों ये जो डीबीटी का पैसा है वो अभी फिलहाल किस अकाउंट में गया है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दोस्तों डीबीटी का पैसा अभी आपके किस अकाउंट में जा रहा है प्रेजेंट टाइम में वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि आप भी अपने जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 12वीं किस्त है वो किस अकाउंट में गई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। चेस आते हैं और यहाँ पे अपन जैसे ही बेनिफिशियरी स्टेटस पे वापस अगेन डालते हैं और यहाँ पे अपना जो एक जैसे कि यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर एंटर करते हैं जिसके यहाँ पे जो किस्त वगैरह डल चुकी है, तो जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा वापस फिल कर देता हूँ और यहाँ पे गेट डेटा करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों किसी अपने मेंबर की है जहाँ पे जो चीजें हैं यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे देखने को आपको मिलता होगा दोस्तों, देखिए इनका जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट प्रोसेस हो गया है, यानी इनका पेमेंट डल चुका है। और डीबीटी एक दोस्तों एक इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए पेमेंट किस मोड से डला है, तो आधार में से, ना कि दोस्तों इनके कोई अकाउंट नंबर से डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें लिखी होती है, ठीक है। और जैसे इनकी एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि आप केवाईसी के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए देते हैं केवाईसी डन। यहाँ पे इनकी ये चीजें भी कंप्लीट है और इनका जो क्राइटेरिया वो भी यस है, एलिजिबल है, और इनका पेमेंट आधार मोड से डला है, जैसे कि जो कि अपन उसको बोलते हैं डीबीटी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे अकाउंट नंबर यहाँ पे एनए का रखा है, यानी कि ये पेमेंट जो गवर्नमेंट स्कीम का जो सारा होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था, वो सारा डीबीटी के माध्यम से डलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यहाँ पे कोई अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती है, केवल आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और आप किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो आपके अकाउंट के उस पर डिपेंड करता है कि आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो वहां से आप जो अपना ऑप्शन है ऑन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका पेमेंट जो एक्सेप्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसी पे है अपना, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी पे है। और यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग पे इनका ये सारा है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि डीबीटी का क्या रोल होता है। कारण से अगर आपकी 12वीं जो किस्त अटकी हुई है तो वो बहुत ही 99% तो बहुत कम होता है दोस्तों ऐसा। फिर भी आप दोस्तों इस कारण को भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपके कोई एक बैंक है, जैसे कोई मान लीजिए आप केनरा बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोई भी एक बैंक है, अगर उसमें आपके जो डबल अकाउंट है, 2 अकाउंट है, आपके मल्टीपल अकाउंट है आपके खुद के नाम से, तो दोस्तों ये पेमेंट भी वो अटका होगा। इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि अगर आप बैंक में जाए और वहां पे जो प्रोसेस है उनको बताया कि सर आपका जो बैंक में है मेरे 2 अकाउंट हैं, तो मेरे को ये पैसा इस अकाउंट में लेना है, इस वजह से वो होल्ड हुआ होगा। और आप देखना चाहें अगर पीएम किसान का जो आपकी 12वीं किस्त है वो किस वजह से अटकी हुई है, तो आप ये स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करके भी आप इसको जो कंप्लीट कर सकते हैं कि आपका पेमेंट किस वजह से अटका हुआ है। अकाउंट होता है एक ही बैंक में, अगर 2 अकाउंट हैं आपके तो यहाँ पे भी आपका पेमेंट है जो होल्ड हो सकता है। जैसा कि देखिए दोस्तों यहाँ पे वापस अपन आते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस पे और यहाँ पे अपन मोबाइल नंबर वापस एंटर करते हैं, जिनका एरर आ रहा है वहां पे मैं इनका चेक कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं इतने पॉइंट्स आपके लिए इसलिए नोट करके आया कि आपका अगर कोई भी एक भी आपका मेजर रीजन है तो आपका पेमेंट वो अटक जाएगा, तो इसीलिए मैं ये चीजें आपको बता देता हूँ।
उसके बाद जैसे अपन करते हैं यहाँ पे गेट डेटा, तो देखिए दोस्तों उस पर्सन की यहाँ पर प्रोफाइल ओपन होगी जिसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए जैसे कि इनका जो ई-केवाईसी डन है, ठीक है, इनका पेमेंट आधार मोड से होने वाला था, ठीक है, और इनकी एलिजिबिलिटी भी यस है और इनकी सीडिंग है वो यहाँ पे नो हो रही है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज ये होगी यहाँ पे लिखा हुआ है PFMS बैंक स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग फॉर एट PMS बैंक और अकाउंट वैलिडेशन। जैसे कि अपन इसको मैं बता देता हूँ कि इनका जो एक मल्टी अकाउंट है, मैंने बात करने पर मुझे पता चला इनका जैसे कि एक मल्टी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। एक ही बैंक में इनके 2 अकाउंट है, तो यहाँ पे जो डीबीटी सिस्टम है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आपको इसी बैंक की ब्रांच में कौन से अकाउंट में आपको पेमेंट ले जाना। तो दोस्तों इसके मैनेजर वगैरह पे डिपेंड करता है कि वो आप उनसे बात करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा दे खाता सत्यापन के लिए PMS बैंक में प्रतिक्रिया लंबित है। तो दोस्तों यही है कि आप यहाँ से अपने बैंक से यहाँ पे पता करके ये चीजें अपने पेमेंट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर यहाँ पे ये नो आता है तो इसको भी आप यस करा दे, आपके जनाधार डेटा में इसको सीडिंग करा दे और इसका जो पेमेंट है वो बैंक मैनेजर ही एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई इस अकाउंट में ये पेमेंट एक्सेप्ट किया जाए। दोस्तों पांचवा और जो अंतिम जो मेजर कारण होता है वो होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मिसमैच होते हैं तो भी आपकी ये किस्त है वो अटकी होगी 100%, इसी वजह से भी अटकती है। दोस्तों ये भी एक मेजर कारण होता है। जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका नाम, आधार का नाम और जो आपके जमीन में जो आपका नाम है और बैंक में जो नाम है, दोस्तों ये तीन चार चीजों में जो आपका नाम है वो सेम होगा, तभी आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट तक पहुंचे जा सकती है। दोस्तों अगर ये सारी चीजें आप पांचों चीजें स्टेप फॉलो कर लेते हैं, अगर ये पांचों चीजें में कोई भी एक चीज मिस है तो आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका बहुत ही जल्दी आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके आप अपना जो है पैसा वो अपने गवर्नमेंट स्कीम का जो पैसा है वो अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो नहीं, मिलते हैं किसी अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।